तो आई थिंक इससे ज्यादा अच्छी एंडिंग हमें एक्सट्रीम रूल से पहले बिल्कुल नहीं मिल सकती है, क्योंकि आज डीमन फिन बैलर ने परखच्चे उड़ा के रख दिए रोमन रेंज एंड द यूजर्स के। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि स्मैकडाउन का एक और बवार एडिशन था, गो होम एडिशन था। शो के मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंज का मैच होता है और मैच खत्म होने के बाद डीमन फिन बैलर बन जाते हैं सुपरमैन, क्योंकि ऊपर से वो कूदते हैं और स्टील चेयर से मचा दी उन्होंने तोड़फोड़। शो पर और भी बहुत सी चीजें होती हैं और सारी चीजों के बारे में करेंगे इस वीडियो के अंदर बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जो शो की शुरुआत है वो बेकी लिंच के साथ में होती है। वो आते रिंग में वो बात करते किस तरीके से स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनी है और साथ ही में उन्होंने बियांका बेलेर को कुछ ही सेकंड के अंदर हरा दिया था समर स्लैम के अंदर। तो एक्सट्रीम रूल्स में ज्यादा कोई बड़ी डील होने नहीं वाली और बहुत ईजी वे में वो हरा सकती हैं बियांका बेलेर को। फिर वो बात करी थी पिछले हफ्ते के बारे में जहां बियांका बेलेर की होम कमिंग थी, लेकिन वहां पर भी बेकी ने अटैक किया। वो कहते मैं अटैक करना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या करे, बियांका बेलेर ने मुझे इरिटेट कर दिया, मुझे एक्शन पे रिएक्शन अपना देना पड़ गया। वहां से बियांका बेलेर आते हो बात करते कि इस तरीके से वो समर स्लैम पेपर व्यू में रेडी नहीं थी बेकी लिंच के लिए। अगर वो रेडी होती तो जरूर उन्हें हराती। बियांका बेलेर कहती तुम्हारे कहने का मतलब ये कि तुम वहां पर मैच के लिए रेडी नहीं थी। ओ छोटी बच्ची, तेरे को अगर या तो तेरा मैच होना था समर स्लैम शो में, हाँ वो अलग बात है जब तुम्हारे सामने ग्रेटेस्ट वुमेन इन रेसलिंग आ जाती है तो तुम्हें सोचना पड़ जाता है कि तुम कैसे कंपीट करो। मैं समझ सकती हूँ वो, लेकिन एक्सट्रीम रूल्स में भी तुम्हारा सपना सपना रह जाएगा, तो मुझे हरा पाओगे नहीं। आखिर में बियांका बेलेर हमें एक हैंडशेक ऑफर करती हुई नजर आती है बेकी लिंच के लिए, लेकिन बेकी लिंच चमाट लगाती बियांका बेलेर के चेहरे के ऊपर एक बार फिर से, और यूरिन आ गई या फिर रॉक बॉटम देने चलती हैं, लेकिन उठा लेती बियांका बेलेर, लगाती हैं किस ऑफ डेथ और हमें रिंग को तुरंत एस्केप करती हुई नजर आती हैं। और कुछ इस वे में शो की हमें ओपनिंग होती हुई नजर आती है। इसके बाद शो के ऊपर होता क्या, किंग नाकामुरा का मैच होता है अपोलो क्रूज के साथ में। ये मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। रिंग साइड पर कमांडर अजीज होते हैं और मैच की एंडिंग के अंदर किंग नाकामुरा की एक बार फिर से जीत हो जाती है और रिंग साइड के ऊपर कमांडर अजीज को एक स्लैम भी पड़ जाता है रिक बूब्स के हाथ से, जो कि सही में बहुत ज्यादा कमाल का था। शो पर एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। वो रेड कोट के अंदर बैठे होते बैक स्टेज पे। वो कहते हैं यार जैसे मैंने तुझे बताया कि पिछले हफ्ते मैंने अल्टीमेटम जारी किया था तेरे लिए कि तेरे को दो डिसीजन लेने, या फिर तू रेंगता हुआ अपने शरीर को किसी तरीके से इस रिंग में ले अगले हफ्ते, या फिर मैं तेरे घर आऊं और मैं तेरे ऊपर हमला करूं। देख मेरे हिसाब से जो पहला ऑप्शन है ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो काफी बेइज्जती टाइप हो जाएगी अगर मैं तेरे सामने आऊंगा, तेरे घर पे आऊंगा, तेरे बेड के ऊपर तुझे लेटा के इतने बुरे तरीके से मारूंगा तेरी वाइफ के सामने, तेरे बच्चों के सामने, तो वो थोड़ी डिसरिस्पेक्ट वाली चीज हो जाएगी ना। तो इसलिए देख ऐसा यार तो अच्छा डिसीजन ले और जल्दी से मुझे रिप्लाई दे कि तू अगले हफ्ते आ रहा है या फिर मैं तेरे घर आके तुझे पूरे तरीके से तबाह करके रख दूं। शो पर लिव मॉर्गन का भी मैच होता है जेलिना वेगा के साथ में। मैच की एंडिंग के अंदर डिस्ट्रैक्शन होती है कार्मेला की तरफ से, जो कि मैच में रिंग साइड पे होती है और आखिरी में शॉकिंग वे में हमें जेलिना वेगा इस मैच के अंदर जीती हुई नजर आती है। शो पर हैप्पी कॉर्बन का जो टॉक शो उसका प्रीमियर होता है। वो आते हैं रिंग में, वो कहते हैं नाम ही कितना अच्छा सबको खुश कर देता है, इट्स हैप्पी कॉर्बन शो। ये बाकी शोज की तरह नहीं होगा जैसा आप देखते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कि भाई लोग आते हैं पकाते जैसे केविन ओवेंस तुम सभी को इरिटेट करता है। ये वैसा नहीं होने वाला और इसका जो पहला गेस्ट होगा ना वो काफी स्पेशल होने वाला है। इसके लिए मैंने काफी तैयारी की है। वो होने वाला हूं मैं, यानी कि बैरन कॉर्बन। ये देखो मेरी करोड़ों की घड़ी, ये देखो मेरा करोड़ों का पूरा सूट, एकदम अमीर चंद बन चुका हूं एक बार मैं फिर से। मैं काफी ज्यादा खुश रहता हूं। अब केविन ओवेंस फिर वहां से आते हैं फाइनली इरिटेट होने के बाद, वो अटैक करने चलते हैं, लेकिन रिंग साइड के ऊपर अटैक हो जाता है रिडिक मॉस की तरफ से उनके ऊपर। आज से काफी टाइम पहले रिडिक मॉस हमें इंजरी में जाते हुए नजर आए थे। वो जब रॉ अंडरग्राउंड चल रहा था ना तब आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, आई मीन मेन रोस्टर के अंदर, और वो हमला करते केविन ओवेंस के ऊपर रिंग साइड के ऊपर। फिर बैरन कॉर्बन जाते हैं, काफी ज्यादा हंसते हैं और दोनों मिलकर स्टील स्टेप्स के ऊपर हमें केविन ओवेंस को एक चोक स्लैम लगाते हुए नजर आते हैं। निकी एश भी शो के ऊपर होती है रिया रिप्ली के साथ में और आज उनका आमना सामना होता है नटालिया के साथ में और मैच की एंडिंग के अंदर निकी एश की जीत हो जाती है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद वहां से टैंक आ जाता है, टेगन नॉक्स और शोर्जी ब्लैक हार्ट आती हैं और वो कन्फ्रंट करती हैं आके, अपना जो भाई तोप का गोला होता है उसमें से निकालती है, सीधा मारते हैं रिया रिप्ली के चेहरे पे और एक तरह का ट्रिपल थ्रेट मैच यहाँ पर टीज हो जाता है। इसके बाद शो के ऊपर एक बेस्ट सेगमेंट होता है जहां पर होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, रे मिस्टीरियो दिखाते हैं डोमिनिक को उनके प्रीवियस मैचेस और सभी की सभी उनकी मिस्टेक। डोमिनिक कहते हैं पापा तुम कितनी मिस्टेक मेरी दिखा देते हो, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सी मिस्टेक के ऊपर काम करूँ। आई नो पिछले हफ्ते मेरा फोकस पूरी तरीके से मैच में हट गया था, लेकिन यार इतनी गलतियां बताओगे मैं कौन कौन सी गलती सुधारूंगा, इसलिए प्लीज आप गलतियां वगैरह मुझे इतनी ज्यादा मत बताओ। और फिर रे मिस्टीरियो काफी निराश होते हैं, वो कहते हैं शायद तुम्हें अपनी स्पेस चाहिए, चलो बेटे तुम अपनी स्पेस रख लो यार, और मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपनी गलतियां बैठ के खुद देखो। फिर यहाँ से रे मिस्टीरियो जाता है, डोमिनिक थोड़े अपसेट होते हैं और वो कहते हैं सॉरी, लेकिन वहां से चले जाते हैं रे मिस्टीरियो। पीछे से आ जाते हैं सैमी ज़ेन, वो कहते हैं यहाँ पे मैं लड़ने
वगैरह झगड़ने वगैरह नहीं आए हो, बल्कि डोमिनिक मैं तुम्हें समझाने आया कि आज से कुछ हफ्ते पहले तुम कुछ और थे और रीसेंट हफ्ते के अंदर तुम कुछ और हो, तुम में टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट हो रही है। अब देखो उस रिंग के अंदर मैं वन ऑफ दी बेस्ट रेसलर हूँ, मैंने बहुत से लेजेंडरी स्टार्स का रेसल किया है और तुम्हारे जो पापा है वो भी एक लेजेंड है, वो तुम्हें सिखा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगे वो तुम्हें सही से सिखा नहीं पा रहे हैं तो कभी भी आना, तुम मुझसे कोई भी चीजें पूछ सकते हो। शो के मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंज एंड मॉन्टेज फोर्ड के बीच मैच होता है। एक्चुअल में होता क्या, बैक स्टेज के ऊपर मॉन्टेज फोर्ड का इंटरव्यू होता है। वो कहता है शो के ऊपर एंजेलो डॉकिंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आज काफी कमाल की चीजें होंगी, मैं कोई ना कोई टैग टीम पार्टनर जरूर ढूंढ लूंगा अपने कोई मैच के लिए। लेकिन वो कहते हैं देखो यार ब्लड लाइन कहती रहती है, वो भाईचारा उनके अंदर, लेकिन मुझे बताओ तो चमचागिरी करते रहते हैं ऊसोस रोमन रेंज की कि वहां से पानी का गिलास उठा के लेके आओ, मुझे कॉफी बना के दो, ऐसा वैसा करके। तो यहाँ से ब्लड लाइन कहाँ से बना। फिर बैक स्टेज सेगमेंट एक और होता है, वहां पर पॉल हेमन बताते हैं कि भाई देख तुम्हें वो बिचेस टाइप कह रहा है रोमन रेंज तुम्हारे भाइयों को भी। तो रोमन रेंज कहते हैं बहुत हो गया, इससे कह दे मेरे साथ आज एक मैच में लड़ ले मेन इवेंट के अंदर। पॉल हेमन कहते हैं एक्सट्रीम रूल्स होगा, वहां आपका सामना अनडिफीटेड बैलर के साथ होगा। रोमन रेंज घूरते और वो कहते हैं कोई बात नहीं ट्राइबल चीफ, मैं आपका जो मैच है वो फिक्स करवा दूंगा। रोमन रेंज कहते हैं वाइजमैन ये बात याद रखना कि ये मैच जरूर हो जाए। मेन इवेंट के अंदर वाला मैच होता है, काफी कमाल का एक्शन होता है। रिंग साइड के ऊपर एक बार मॉन्टेज फोर्ड जाते हैं, वहां पर हो जाता है बॉच, वो खड़े होते हैं अनाउंसर्स टेबल के ऊपर और सीधा अनाउंसर्स टेबल हो जाता है कोलैप्स। लेकिन उसके बाद मैच की एंडिंग के अंदर मॉन्टेज फोर्ड टॉप रोप से कूदते हैं, रोमन रेंज उसका डॉज करते हैं, लगाते गिलिटीन और हो जाता है यहाँ पर सबमिशन। पॉल हेमन आता है रिंग में माइक के साथ में, वो कहते हैं भाई ट्राइबल चीफ इसने जो दुष्ट कर्म किए इसे बड़ी उसे सजा दो ताकि सबको एक मैसेज आ पाए ब्रॉक लेसनर को, डीमन फिन बैलर को एंड पूरे के पूरे लॉकर रूम को। वहां से दी यूसोस आते हैं और फिर तीनों भाई मिलकर हमें धुलाई करते हुए नजर आते हैं। मॉन्टेज फोर्ड की रिंग साइड के ऊपर एक टेबल लगाते हैं और वहां पर यूरेनागी हमें रोमन रेंज देते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से लाइट्स ऑफ होती हैं और डीमन फिन बैलर आ जाते हैं टॉप रोप के ऊपर। ऊसोस और रोमन रेंज रिंग साइड के ऊपर खड़े होते हैं, क्राउड क्रेजी होता है, डीमन फिन बैलर ऊपर से कूदते हैं और तीनों के ऊपर स्टील चेयर से हमला कर देते हैं शुरू। रोमन रेंज कमबैक करते हैं, लेकिन आखिरी में फिन बैलर लगाते हैं टॉप कॉन्सिनो और उसके बाद डीमन फिन बैलर कुछ इस वे में धज्जियां उड़ाते हैं मेन इवेंट के बाद रोमन रेंज एंड द यूसोस की। आई नो कुछ लोग डिसअपॉइंट होंगे आज की स्मैकडाउन के शो से कि भाई शो तो अच्छा था लेकिन उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया। मेरे हिसाब से हाँ, शो के अंदर काफी सारी चीजें हमें दिखाई जरूर दी, लेकिन शो अच्छा काफी ज्यादा था। लेकिन कहते हैं ना कि एकदम एक्सीलेंट शो वैसे कुछ था नहीं, लेकिन भाई मेन इवेंट सिनेरियो ने सही बता रहा हूँ भाई मेरा तो दिन बना दिया जब आखिरी में डीमन फिन बैलर ऊपर दिखाई देते हैं। इसे मैं आज के शो को 5 स्टार में से 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और आज की जो वाली वीडियो है बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। बार बार लाइन ये कह के थक गया हूँ और आखिरी में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।